हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम देखेंगे जीके का अगला वीडियो। इसमें हम 200 के बाद वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों? तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इनके नंबर डाल लीजिए और फिर आप बाद में इनको चेक करिए साथ-साथ। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप फटाफट से पहले नंबर डाल लो। आप नंबर लिख लो 201 से लेकर 232 तक। 201 से लेकर आप 232 तक नंबर लिख लो। ठीक है? ऐसे 201, 202, ऐसे 203, ऐसे करके 232 तक नंबर लिख लो और वीडियो को रोको, पहले खुद से आंसर लगाओ और फिर चेक करके अपना स्कोर ज़रूर बताना। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 200 नंबर क्वेश्चन, 201 नंबर। इसमें दे रखा है भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? भारत में जो ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था ये तो क्या है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा नक्सल विरोधी अभियान चलाया था ये। ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर आपका 102। भारत के केरल राज्य में बनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन-सा है? इनमें से कौन-सा त्योहार केरल राज्य में बनाया जाता है? तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ओणम। ओणम कहाँ बनाया जाता है? ये बनाया जाता है केरल में। तो बच्चों ये जो त्योहार है, ये त्योहार आपका हार्वेस्ट, ठीक है? ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी फसल की कटाई पर ये त्योहार मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 103। इनमें से कौन-सा सही मिलान नहीं है? इनमें से कौन-सा आपका सही मिलान नहीं है? पहला आपको दे रखा है गंगा, बिल्कुल सही है। हरिद्वार कहाँ है? गंगा नदी के किनारे ही है। अगला आपको दे रखा है नासिक, वो गोदावरी नदी के किनारे, सही है। नेक्स्ट आपका अयोध्या, ये भी सही है, सरयू नदी दे रखी है। अगला आपका ये वाला गलत है। उज्जैन सरस्वती नदी के किनारे नहीं है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है? शिप्रा रिवर के किनारे है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। डी आपका गलत है। ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आप आंसर लगाओगे। ये तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों, ठीक है? अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे चलते हैं। आगे बच्चों आपको पिक्चर दिखा रखी है। एग्ज़ाम में ना आपको ऐसे कोई पिक्चर दिखा सकता है, जैसे 2025 में एक वार्म अप एक्सरसाइज का फ़ोटो आया था, योगा वाला फ़ोटो भी आ सकते हैं ना, आपसे पूछ सकता है ये योगा है, इसमें कौन-सा आसन है? तो बच्चों जो ये योगा कर रहा है इसमें पद्मासन है, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आपका ऐसे कोई भी आसन पूछ सकता है, एक आपको अलग से वीडियो बना दूँगा, उसमें आपके सारे एक्सरसाइज़ के फ़ोटो दिखा दूँगा आपको और योगासन के फ़ोटो दिखा दूँगा, इनमें से एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 105। यहाँ पे आपको 5 रिंग दिखा रखी है। अब बच्चों जो 5 रिंग बनी हुई है ना, आपको पहचानो पहले किसके झंडे में होती है? तो बच्चों ये जो 5 रिंग होती हैं, ओलंपिक के झंडे में होती है। आपसे पूछा गया है, ये 5 रिंग होती हैं, किस-किस कलर की होती हैं? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नीली, पीली, है ना? नीला, पीला और काला, हरा और लाल, है ना? लाल रंग की होती हैं। ये पाँचों रिंग 5 कॉन्टिनेंट के बारे में बताती हैं, 5 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। ठीक है? अलग-अलग रंग की रिंग अलग-अलग कॉन्टिनेंट के लिए है। तो कुल मिला के 5 रंग आप याद रखना। नेक्स्ट आपका दे रखा है 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के प्रमुख शाही स्नान में कौन-सा नहीं है? है ना? वहाँ पे शाही स्नान हुए थे, तो उनमें से इसमें कौन-सा शाही स्नान स्नान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल पक्ष की एकादशी वाला शाही स्नान नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 207। इसमें दे रखा है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या था? तो बच्चों थोड़ा ये क्वेश्चन पुराना है। ये 2025 वाला भी पुराना है, थोड़ा ये वाला भी पुराना है ना, तो 26 वाला आएगा आपका। तो ये जो बुक थी तो बुक में क्वेश्चन था इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो बच्चों तीनों सेनाओं का जो झांकी का जो विषय था, उसका विषय था सशक्त और सुरक्षित भारत। ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 208। ये दे रखा है युद्ध की स्थिति में ब्लैकआउट में क्या नहीं करना चाहिए? जब कहीं युद्ध हो जाता है, इंडिया का मान लो किसी से युद्ध हो जाता है तो हम ब्लैकआउट डिक्लेयर कर देते हैं, तो ब्लैकआउट में हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चों ब्लैकआउट में हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपको दे रखा है प्रथम कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लेड पास्कल ने सबसे पहले कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, उसने कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। आगे बच्चों एक ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन आया था आपको, आपको किसी भी जैसे ओलंपिक के फ्लैग की रिंग दिखा देगा, ऐसे ये लोगो दिखा देगा, ऐसे कोई भी लोगो दिखा सकता है और आपसे पूछ सकता है कि ये लोगो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है, किस संगठन का लोगो है। तो बच्चों आपको पहचानना है, ये जो लोगो है बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन का लोगो है ये। ठीक है बच्चों, ये WHO का लोगो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 211 दे रखा है आपको, 211 में बोल रखा है ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? आपको याद होगा कि इसका संबंध है पहलगाम से, है ना? वहाँ पे कुछ लोग घूमने गए हुए थे, आतंकवादी आ गए थे, उन्होंने उनको पूछा कि आप किस धर्म के हो? आप इंडियन हो? तो उनको मार दिया सबको। तो उसी का बदला लेने के लिए भारत ने क्या चलाया था? ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। आगे बच्चों जल्दी से आप कॉपी में नंबर डाल तो रखे हैं आपने, आप वीडियो को रोका करो। वीडियो को रोक के और फिर अपने आंसर खुद से सोचा करो, आपने कभी सुने हों, कभी पढ़े हों, पहले खुद से लगाओ आंसर। आगे दे रखा है आपको
ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? तो बच्चों ये दिया था अजीत डोभाल ने, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 213 नंबर, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? तो बच्चों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था 7 मई को, ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 214, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी मारे गए? तो इसमें बच्चों लगभग मारे गए थे 85 आतंकी मारे गए थे। नेक्स्ट ऑपरेशन सिंदूर देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ऑपरेशन सिंदूर चला था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको, भारत पाकिस्तान की सीमा पर बाड़बंदी को मजबूत बनाना था, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट करनी थी, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर के सैन्य उपस्थिति बढ़ाना था। ऑप्शन सी, पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमला करना था। ऑप्शन नंबर डी, भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को नियंत्रण करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल का नाम किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है? तो बच्चों दो नदियों के नाम है ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा, ठीक है? जो मोस्को देखो इसमें ब्रह्म लिखा हुआ ब्रह्मपुत्र से बना हुआ लिखा होगा ना मोस, इसमें मोस्कवा से आपका मोस बना हुआ, तो इसमें क्या बन गया ब्रह्मोस। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इंडिया की है, भारत की है। जो मोस्कवा नदी है वो है रूस की। तो इन दोनों देशों ने मिलकर मिसाइल बनाई थी, इसलिए क्या नाम रख दिया ब्रह्मोस, ये याद रखना। नेक्स्ट आपका है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत ने किस देश की साझेदारी से विकसित किया था, है ना? किसके साथ मिलकर बनाया था इसको? तो मैंने अभी बताया आपको, इसको मिलकर बनाया था ऑप्शन नंबर ए, रूस के साथ मिलकर बनाया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 218, ब्रह्मोस मिसाइल की क्या विशेष बात है? इसमें से क्या विशेष बात है? तो बच्चों इसमें विशेष बात ये है कि पहला है आपका, इसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या ज़मीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है, बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। आगे है दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों में से एक है, बिल्कुल ये भी सही है। यह आवाज़ की गति के करीब 3 गुना तेज़ उड़ती है, इसका इंजन अंत तक चालू रहता है। तो बिल्कुल सही है, अब ये सारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों जल्दी से, ये सिंपल क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना? आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 219, है ना? 219 से लेकर आप 225 तक, 219 से आप 224 तक कर लो, 25 बाद में देख लेना। इस एक पेज के क्वेश्चन दिख रहे हैं, वीडियो को रोक लो और अपने आप आंसर लगाओ। तो 219 नंबर देखो, मई 2025 में कौन-कौन 2 दिग्गजों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? 2 खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन 2 दिग्गजों ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 220, दोहा डायमंड लीग 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने इतिहास रचा? तो दोहा डायमंड लीग 2025 में इतिहास रचा नीरज चोपड़ा ने, और कौन सा खेल खेलते हैं? ये खेलते हैं जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आपका है 221, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? है ना? इंडियन इंडियन प्रीमियर लीग, इसका खिताब किसने जीता था? तो बच्चों इसका खिताब जीता था गुजरात टाइटंस, ये टीम का नाम है गुजरात टाइटंस, इसने इसका खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो छोटे-छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल कितने जिले हैं? तो भारत में जिले कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? वो हैं 797, ये आप याद रखना। आगे है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं? तो बच्चों ये कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 224, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितनी स्टेट हैं बच्चों? तो ये आपकी हो जाएगी, भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं। आगे बच्चों इन 3 क्वेश्चनों को देखो वीडियो को रोक के। ये देखा है भारत में नोटबंदी कब हुई थी? भारत में जो थे ना 500 के और 1000 के एक बार नोट बंद हो गए थे, है ना? तो पुराना क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो नोटबंदी कब हुई थी आपसे पूछी गई है। तो बच्चों ये नोटबंदी हुई थी भारत में 8 नवंबर 2016 को हुई थी ना, ये नोट बंद कर दिए थे और 2000 के नोट चालू हो गए थे आपके, है ना? अब वो 2000 नोट भी बंद हो गए हैं। आगे दे रखा है पुलवामा हमला कब हुआ? तो बच्चों आपको ये याद होगा, पुलवामा में, है ना, बस के पास आतंकवादियों ने आके अपनी गाड़ी को उड़ा दिया था बम से, विस्फोटक से, तो काफ़ी जवान मारे गए थे। तो बच्चों ये हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को हुआ था, ठीक है बच्चों? ये 14 फ़ैब आपकी आने वाली भी है, ठीक है? और ये 2019 को हुआ था, ये याद रखना। नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 227, इसमें दे रखा है भारत देश के जम्मू कश्मीर में धारा 370 कब हटाई गई? तो बच्चों ये हटाई गई थी 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी। देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हैं जो आपके लेवल के नहीं हैं, लेकिन जीके ऐसी चीज़ है पता नहीं क्या पूछ ले, लेकिन ये क्वेश्चन आपके कहीं न कहीं लाइफ में आगे काम ज़रूर आएँगे। जीके कभी खराब नहीं जाती, हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर देखो मुझे पता हो कि आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन कौन से आएँगे तो मैं डायरेक्ट वही करवा दूँगा, तो ये किसी को भी नहीं पता होता, ठीक है ना? तो हम आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, आपको देखो पिक्चर एग्ज़ाम में आती है कि ये पिक्चर पूछा गया, ये पिक्चर किसकी है ना? यहाँ पे आपको सब पिक्चरें दे रखी हैं और क्या पूछ रखा है, एक पेड़ माँ के नाम, है ना? ये वाला अभियान किसने शुरू किया था? तो बच्चों ये वाला अभियान शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है?
और ये जो पिक्चर बनी हुई है, ये अमित शाह हैं, ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं, ठीक है? तो ऐसे ये जो पिक्चर बनी हुई है, ये हैं योगी आदित्यनाथ, ये यूपी के मुख्यमंत्री हैं। आपने इनको इन सबको किसी न किसी पिक्चर में देखा होगा, फ़ोटो में देखा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 229 इसमें दे रखा है, भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। और ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है, पिक्चर दिख रही है जो लेडी की, इनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है? आप याद रखना इनको। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 230 इसमें दे रखा है, भारत देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ठीक है? तो बच्चों वर्तमान राष्ट्रपति हैं हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है? और यहाँ पे आपको दे रखा है एपीजे अब्दुल कलाम, इनको आप जानते हो, है ना? इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये भी प्रणब मुखर्जी बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं, इनको आप याद रखना, ये हमारे देश की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है प्रतिभा पाटिल, ठीक है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, इनका आप नाम याद रखना। और अभी करंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आगे चलते हैं बच्चों, आपसे पूछ रखा है 231 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखो इसमें आप सबको जानते होंगे पीछे से, मान लो ये भगवत मान लिखा हुआ है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता लिखा हुआ है, ये अभी करंट में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? ठीक है, अभी करंट में। तो बच्चों इसमें बुक में तो आंसर दे रखा है आपको ये वाला, लेकिन बच्चों ये बदल गए हैं। ये ना, ये अब नहीं है, ये चेंज हो गए हैं आज के डेट में। तो अभी जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उनका नाम है सीपी राधा कृष्णन। ये मैं आपको पहले ही बताया था, सीपी राधा कृष्णन। ये हमारे प्रेजेंट, है ना, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, है ना? श्री जगदीप धनखड़ जी जो हैं हमारे अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, ये इनसे पहले थे। किनसे पहले? सीपी राधाकृष्णन से। ठीक है बच्चों, तो इसमें इतना ही है। तो आपकी जीके के जब सारे क्वेश्चन मैंने जो बुक में थे, मेरे पास एक बुक थी, वो सारे खत्म करवा दिए मैंने। अब इसके बाद मैं आपके ना मिक्स क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें 10 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, 10 रीजनिंग के होंगे और 10 मैथ्स के होंगे ना, कुछ ऐसी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो बाकी आपके जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो आपके बुक से आएंगे ना, वो आपको अलग से करने हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो आपको अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में हम, ठीक है? तब तक के लिए बाय।